हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर रवि जहांगीर और विश्वकर्मा एकेडमी से एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वही अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्लास 9th और क्लास 11th के सिलेबस में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। तो इस अपडेट के लिए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज हम जिस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। दोस्तों, अब की बार सीबीएसई ने एनईपी के तहत जो चेंज किया है सिलेबस में वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका पुराना सिलेबस है, पुरानी किताबें हैं, वो अब की बार यूज नहीं होंगी। एक नया सिलेबस आपके सामने आया है और इसी के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस में इस सेशन 2026 से 2027 में क्या चेंज किया है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे रिजल्ट को अपडेट कर रहा है लगातार कुछ टाइम से। तो ये अपडेट आपके सामने इस सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपडेट काफी टाइम पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया था, जो कि आगे जाकर 12th क्लास के बाद आपको देखने को मिलता था, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो ये बहुत अच्छा एक, मैं कह सकता हूं सीबीएसई की तरफ से बहुत अच्छा एक स्टेप है जो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए जरा, आज से पहले जो क्लास 9 का सिलेबस था उस क्लास 9 के सिलेबस में मैथमेटिक्स में टोटल 12 चैप्टर होते थे, लेकिन अब की बार नया अपडेट आया है, 3 चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी कि इस नए सिलेबस के अंदर अब आपके टोटल चैप्टर होने वाले हैं 15। आइए देखते हैं कि ये कौन से 3 चैप्टर हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। और हाँ, एक बार और आपको साथ बता दूं कि जो पहले 12 चैप्टर हम करते थे उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब आपका क्लास 9 की जो पहले वाली किताबें हैं वो इस साल यूज नहीं होगी। तो देखते हैं वो क्या चीज है जो सीबीएसई ने चेंज की। आइए देखिए दोस्तों, जो आप जानते हैं कि पहले जो है 12 चैप्टर हम पढ़ा करते थे, लेकिन अब की बार चैप्टर जो है 15 कर दिए गए हैं, यानी कि जो आपके 2026 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर कौन से हैं? 3 चैप्टर जो सीबीएसई ने इंक्लूड किए हैं वो है आपके सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। अब जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से चैप्टर है, क्लास 10th वाला टॉपिक है जो हम पहले क्लास 10th में पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि अब की बार आप क्लास 9th में ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसमें आपका आता है जीपी, एचपी, एपी। तो दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये हम क्लास 10th में पढ़ते थे, लेकिन दोबारा से फिर क्या कर दिया गया है, ये क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है और 11th और 12th में भी इसका बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो थर्ड चैप्टर आपके लिए इंक्लूड कर दिया गया है वो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों, जो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9th में पढ़ते थे पॉलिनोमियल के अंदर, अब उसको अपडेट कर दिया गया है, यानी कि मॉडिफाई कर दिया गया है। अब आपको उसमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई ने इस साल इंक्लूड किए हैं। तो उसके बारे में ये सिलेबस पूरा का पूरा जो है बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। अब देखते हैं जो पहले चैप्टर थे उनके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। आइए देखो जरा, पहले जो हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम, इसके अंदर जो है √2 और √3 वाला पार्ट नहीं था, जो अब की बार सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिया है कि √2 और √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, जो अब आप क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो है बेसिक पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं मोनोमियल, ठीक है, बायनोमियल, लेकिन अब जो है इसका एडवांस पार्ट भी, एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप नई चीजें सीखेंगे, जिसमें आपका आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर किया गया है। और तीसरा जो चैप्टर आपके सामने है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी कर दिया गया था कोरोना के टाइम से, अब दोबारा से इसके अंदर नया अपडेट आया है। जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे वो सिलेबस दोबारा से क्लास 9th के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th और 10th दोनों में होता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है,
क्लास 10 के कुछ टॉपिक क्लास 9 में इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, ड्रॉ करते थे, लेकिन अब की बार क्या हो चुका है, पहले हम क्लास 9 में सिर्फ इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते थे, लेकिन अब इसके अंदर जो चेंज लाया है वो है सॉल्यूशन का। अब आपको अलजेब्रिक जो आपके आइडेंटिटीज हम जो है विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते थे, उन सभी के सॉल्यूशन आपको ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे और निकाल के भी दिखाने पड़ेंगे। और यहां पे आपको सॉल्यूशन के अंदर में ही आपको दो कैटेगरी और इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी इसका यूज होता है। जब भी आपको दो इक्वेशन दिखाई देंगी तो उनका सॉल्यूशन हम जो है नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये बहुत बड़ा अपडेट है। लीनियर इक्वेशन जब आप क्लास 9 में इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% क्लास 10 में उसका रिजल्ट कुछ नया होगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो अपडेट सीबीएसई को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो अपडेट काफी लेट हो रहा है, लेकिन किसी ने कहा है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट में आपके पास आता है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। क्लास 9 का ये टॉपिक जो अधिकतर कोई पढ़ता नहीं था, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर अब आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर आपको बुद्धायन और सुलभ सूत्र का जो है एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, जो अपने आप में बड़ा ही लेटेस्ट टॉपिक है। ये एक यूनिक टॉपिक है जो आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, तो इस पे आपको खास तौर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद नया जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर कोई खास चेंज नहीं किया गया है, लगभग वही है जो आपको पहले था चैप्टर्स के अंदर। इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप क्लास 8 के अंदर 7 के अंदर भी पढ़ते थे। अब क्लास 9 के अंदर क्या कर दिया गया है, पहले मेंसुरेशन के अंदर 8 एक्सरसाइज होती थी 13 चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर उसको कोरोना में दोबारा से रिड्यूस कर दिया गया। अब यहां पे आपको क्या देखना है, मेंसुरेशन दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, क्योंकि ह्यूजेंस फार्मूला जो है जो हम ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, उसको भी थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। अब तक क्या करते थे, अब तक हम सिंपल ट्रायंगल में 3 साइड दी गई थी और उसका एरिया निकालते थे, लेकिन अब इसके अंदर पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए, यानी कि अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का भी आपको हीरोज फॉर्मूला निकालना पड़ेगा साथ साथ में इंक्लूड करके, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। उसके बाद आप यहां ध्यान से देखें, दूसरा जो पार्ट इसका है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कम से कम 7 to 8 मार्क्स का इसके अंदर से पेपर आता है, इसीलिए सीबीएसई ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। यानी कि इसके अंदर आपके पास स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, ये 3-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। अब आप इनका कॉम्बिनेशन में भी पढ़ोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपडेट है जो सीबीएसई की तरफ से आया है। अब आपको ये क्या काम करना है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये मिल सके, ठीक है ना। और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है आपके सामने। एक नए सब्जेक्ट की वीडियो के लिए मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जिनके अंदर अपडेट हुआ है, इन सभी टॉपिक्स की पूरी छानबीन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आने वाला हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, एसएसटी, क्या चेंज हुआ है उसके अंदर, इस वीडियो के साथ भी जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए Yeah.